लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने को जितना आग लगे वह उतना प्रखर निखरता है। हीरे का जितनी धार लगे हीरे पर जितनी धार लगे वह उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDXCS गुरु में। दोस्तों, भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। हमने कल राष्ट्रपति पढ़ा था, आज उसी के MCQ लगा लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, उनमें से कौन से सही हैं बताना है आपको। पहला है, संघीय न्यायपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ सीमा नहीं है, मतलब उनकी कोई सीमा ही नहीं है राष्ट्रपति शक्तियों की। ऐसा है क्या? तो दूसरा गलत। क्या ऑप्शन हो गया इसका? ए सही, आर गलत। ए सही, आर गलत, ऑप्शन सी। अगला, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? सीधे करते हैं अथवा अपने अधीनस्थ। ये है ऑप्शन ए। सीधे भी करते हैं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा भी करते हैं। अगला देखते हैं। कथन कारण का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। सही है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनती है। सही है, बिल्कुल सही है। यानी ये भी बात सही है और ये भी सही है। ए सही है और आर उसका सही व्याख्या है। आर स्पष्टीकरण आर है तो ये ऑप्शन सी, यानी ए आर का सही, आर सही भी स्पष्टीकरण है यह होगा। चलिए अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखो, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं? नहीं होते। देखिए, सबसे पहले क्या है, ये होते हैं क्या, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये होते हैं। यस, बिल्कुल सही है, ये होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट है। अच्छा, और भी हैं, कूट है। चलिए, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य दोनों सदनों के नहीं होते, केवल विधानसभा के होते हैं। विधान परिषद के कहाँ होते हैं? तो ये दूसरा वाला तो गलत हो गया। तो दूसरा गलत हो गया, तो देखो ये गलत और चलो अब देखते हैं। दो तो निकल गए। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये है, 1 और 3 सही। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी तो सही है, ऑप्शन डी सही है। ये भी जोड़े गए ना, 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ दिया गया ना पुदुचेरी और दिल्ली को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा प्रोसेस सही नहीं है? पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव हो जाना चाहिए। सही है क्या ये? ऐसा तो नहीं है कहीं भी। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। सही है क्या? चलो देखते हैं। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी अपने आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर वह अपना पद पर बना रहता है राष्ट्रपति। सही है, ये भी सही है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर बहु राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। यही गलत है। देखो, पहला वाला सही है क्योंकि वो चुनाव पहले ही कर लेना है। राष्ट्रपति का चुनाव पहले हो जाता है। हुआ था ना अभी, देखे द्रौपदी मुर्मू जी चुनी गई है ना अभी, देखे होंगे आपने, राष्ट्रपति को हटने से पहले। तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन डी गलत है। ये स्थगित नहीं होगा, इस आधार पर स्थगित नहीं होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य कितना होता है? बराबर राज्य की जनसंख्या बटे राज्य की जनसंख्या में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बटे 100 होता है क्या? मैंने पढ़ाया था ये 1000 होता है, 100 नहीं, इसलिए ये गलत पहले वाला। दूसरा, निर्वाचित सांसद सदस्य के मत का मूल्य क्या है? संसद के सदस्य यानी सांसद के मत का मूल्य, सभी निर्वाचित विधानसभाओं के मतों का मूल मूल्य और निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। ये सही है, दो सही है। आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे, ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन है? केवल और केवल बी, यानी ऑप्शन 2 ही सही है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलो अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन सत्र में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, बिल्कुल राइट। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य के अधिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई।
लोकसभा है क्या? यस, लोकसभा क्यों है वो देखो, ऐसे तो नहीं है, लेकिन क्या है, लोकसभा में एमएलए ज़्यादा होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का मत का मूल्य तो ज़्यादा होता है क्योंकि एमएलए ज़्यादा होते हैं, इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, ये भी सही है। चलो अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। कहीं ऐसा तो बताया ही मैंने, गलत है ये पहला। 35 वर्ष का होना चाहिए, सही है। उसे संसद का सदस्य, संसद सदस्य नहीं भैया, चलो संसद सदस्य बोल लेते हैं, लेकिन गलत है ये। उसे केवल लोकसभा, संसद में दोनों आ जाएंगे ना, राज्यसभा लोकसभा, तो केवल लोकसभा, यानी ऑप्शन बी सही है। संसद सदस्य मतलब लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्य, तो ऑप्शन बी, ओनली ओनली बी सर करेक्ट। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु परंतु कंडीशन क्या है, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। पहले देना पड़ेगा क्या? नहीं। मान लो कोई एमएलए या एमपी है तो चुनाव लड़ रहा है, तो पहले रिजाइन करके देता है क्या? ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। अपने निर्वाचन के 6 माह के अंदर सदस्यता छोड़नी होगी, ऐसा भी कुछ नहीं। निर्वाचित होते तुरंत उपरांत यह सदस्यता छोड़नी होगी, ये सही है, तुरंत ही छोड़नी होगी। जैसे निर्वाचित हुआ तुरंत उसको अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए, कौन सा, याद रखना ये फैक्ट है, अनुच्छेद 55 पुनः निर्वाचन के लिए पात्र बनाता है उसको। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से? अपने पद ग्रहण करने के दिन से, ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। शपथ कौन दिलाता है? सीजेआई। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे? संसद द्वारा। कैसे? महाभियोग चला के, मैंने बताया था महाभियोग कैसे चलता है, दोनों में से किसी सदन द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले सूचना देनी होती है? 14 दिन पहले उसे सूचना देनी होती है, और 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ, ये भी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग का भाग नहीं है? कौन है? राज्य की विधानसभाएं। देखो, विधान परिषद में तो भाग ही नहीं है, खैर विधानसभाएं क्या है, निर्वाचन में तो भाग लेती हैं, लेकिन जब उसको हटाएंगे तब भाग उसका कोई रोल नहीं होता विधानसभाओं का। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, कब? 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति की जो रिक्त स्थान है वो भर लिया जाना चाहिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, अच्छा तो कौन लेता है चार्ज? राष्ट्रपति हट जाए तो कौन चार्ज लेता है? उपराष्ट्रपति। लेकिन वो भी ना हो तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा? भारत का महान्यायवादी, कौन बनेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति का काम देखेंगे, कितनी बार आया, देखो कितनी बार आया क्वेश्चन। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी? कौन सा अनुच्छेद बोलता है ये? अनुच्छेद कौन सा? यस बताइए, आप लोग भी तो कुछ बताओ। तो ये अनुच्छेद बोलता है भाई साहब, हाँ यस बिल्कुल सही, 53, अनुच्छेद 53 बोलता है कि राष्ट्रपति में निहित होंगी सभी कार्यपालिका शक्तियाँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में, गलत है यार, प्रधानमंत्री में खाने तो राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, सही है, 6 महीने के अंदर बन सकते हैं, तो ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी हो गया ये वाला, है ना, ये वाला ऑप्शन सही है। 2 3 4, पहला गलत है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने से वापस भेजने का अधिकार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ऐसा कौन सा अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति एक बार उसको वापस भेज सकता है? किस संशोधन के द्वारा ये चीज़ की गई? तो 44वें संविधान संशोधन में ऐसा किया गया कि अभी राष्ट्रपति एक बार किसी भी उसको वापस भेज सकता है विधेयक को। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग करेगा? भारत की लोकसभा की अनुशंसा पर ये है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, राज्यसभा भंग होती नहीं। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया, किसमें किया था? याद रखना, फैक्ट है ये, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम में अपनी वीटो का उसने प्रयोग किया था, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा अनुच्छेद है, याद रखना, ये भी फैक्ट है। अनुच्छेद 111 111 मतलब अनुच्छेद 111 के तहत अपनी स्वीकृति, पास हो गया लेकिन रोक सकते हैं उसको। ठीक है। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है, मतलब उसकी विधि में शक्ति कौन सी है। संसद का सत्र आहूत करना नहीं, संसद का सत्रावसान करना नहीं, संसद की बैठक स्थगित करना, अध्यादेश जारी करना। कौन सा अनुच्छेद है, 1 2 3 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति। अगला है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों का अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद उसे अपनी सहमति दी। कौन सा, मतलब यह अध्यादेश को कौन से अनुच्छेद के तहत सहमति देता है, सीधा सा क्वेश्चन है। तो कौन सा है, अनुच्छेद 1 2 3 में बताया अभी 123। चलिए दोस्तों, आज ये सवाल थे कुछ महत्वपूर्ण। मुझे लगा आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। आशा है आप मेरे चैनल को आगे बढ़वाएंगे, इसको शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू।